नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। भारत के अंदर जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हवाओं का रुख बदल जाता है। भारत के अंदर इलेक्शंस करवाना और सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। भारत के अंदर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब भी आप लोग आर्टिकल 40 को पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह पता लगेगा कि वहां पर ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह क्या, गांधी जी ने जो सपना देखा था कि हम लोग जो पंचायती राज है, लोकल बॉडीज जो है, जब इनको एम्पावर करेंगे तो काफी अच्छा सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वो एस्टेब्लिश होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो वहां पर वायलेंस क्यों होती है? आखिरकार वेस्ट बंगाल के अंदर जब भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों तैनात किया जाता है? रिसेंटली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और वहां का इलेक्शन कमीशन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए हैं, ये आज हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, जिसमें हम लोग काफी कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। देखिए, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से आती है। अब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ममता बनर्जी जोर लगाने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ती है। ये अपना पूरा जो पावर है वो इलेक्शंस के अंदर लगा देती हैं, क्योंकि आखिरकार इलेक्शंस जीतने हैं। इलेक्शंस जीतना भारत के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अगर भारत के अंदर किसी कुछ व्यक्तियों की मौत भी होती है तो फिर इनको फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्शन जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। जब इलेक्शंस होते हैं तो बेसिकली जब पैर टूटा हुआ था तो उस समय भी इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किए और इलेक्शंस को जीत भी गई थी। क्या भारत के अंदर जब भी इलेक्शंस होता है तो जो लोग मारे जाते हैं उनका कौन जिम्मेदार है? चलिए खैर बात करेंगे हम लोग। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। काफी बेहतरीन एजुकेटर्स जो हैं वो आप लोग को यहां पर पढ़ा रहे हैं। यू मस्ट बी ज्वाइन दिस बैच। देखिए क्या है, बेसिकली इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस किए गए थे वेस्ट बंगाल के अंदर 8 जुलाई को, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8 जून को। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 7 लोगों की मौत जो है वो इसके अंदर हो गई है। पहली बात तो ये है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो यहां पर जो व्यक्ति मारे जा रहे हैं, पहली बात तो सवाल यही है कि मारे ही क्यों जा रहे हैं? इलेक्शंस करवा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा है? यहां पर युद्ध के अंदर मारे जाते हैं तब तो हम तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इलेक्शंस के अंदर मारे जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन पूछने वाले हैं इनके फैमिली मेंबर्स को? जब इलेक्शंस जीतने के बाद सेलिब्रेशन होगा तो वो केवल सेलिब्रेशन होगा, इनको कोई भी याद नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्शंस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर 3 टियर सिस्टम जो है वो काम करता है। 3 टियर सिस्टम के अंदर सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं उनको अनाउंस किया गया है। अनाउंस करने के बाद से ही वहां पर वायलेंस जो है वो क्रिएट हो गई है। 7 लोगों की मौत भी उसके अंदर हुई है। क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक मैप जो है वो दिखाता हूं। पहले यहां पर आप लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का मैप है। ये है एक डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना और ये है साउथ 24 परगना, और भी यहां का क्षेत्र है। इसके अंदर हमेशा वायलेंस जो है वो क्रिएट होती है। होता क्या है कि जब भी इलेक्शंस के अंदर नॉमिनेशन फाइल होता है तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अदर अपोजिशन पार्टीज को वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। 2018 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो 34% सीट्स पर कोई भी नॉमिनेशन जो है वो विपक्षी पार्टी ने दाखिल ही नहीं किया था, और लगभग 94% जो सीट्स हैं वो किसके खाते में चली गई थी? तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली गई थी। ये सबसे बड़ा यहां पर जो है एक वाकई में रिसर्च करने वाली चीज है कि इलेक्शंस को लेकर आखिरकार इतना क्यों हो रहा, हंगामा हो रहा है। 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लोकसभा के जो इलेक्शन थे 2024 के अंदर और 2023 के अंदर वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शंस। तो ये कह सकते हैं कि अगर लोकल बॉडीज के अंदर जो रिजल्ट रहने वाला है उसका सीधे तौर पर इफेक्ट जो है वो 2024 के इलेक्शंस पे पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा इलेक्शन है उसमें जीत दर्ज किसकी होगी ये पहले से ही जो है वो 2023 के वेस्ट बंगाल के लोकल बॉडीज जो इलेक्शंस है उसमें
आसानी से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, इसीलिए इसको इतना सीरियस लिया जा रहा है। ये इलेक्शंस आसानी से कंडक्ट करवाई जा सके, इसीलिए वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि यहां पर सेंट्रल जो फोर्सेस है इनकी तैनाती की जाए। ठीक है, चलिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 15 जून को, उसके खिलाफ कहां चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या ऑर्डर था? क्यों परेशान है ये लोग? हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली सेंट्रल फोर्सेज जो है उनकी तैनाती की जाएगी ताकि विदाउट एनी वायलेंस वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इलेक्शंस का, उसको एक ही दिन के अंदर जो है एक साथ कंडक्ट करवाने के लिए कहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास में एनफ रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में पर्याप्त संसाधन ही नहीं है कि हम लोग इलेक्शंस को कंडक्ट करवा लें एक ही दिन के अंदर। बोले यार, इतना आपने एसेट्स वहां पे इकट्ठे कर रखे हैं और आप लोग इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और तृणमूल कांग्रेस जो है वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम लोग हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। पूरे स्टेट के अंदर जो है एक साथ हम लोग क्या नहीं करवा सकते, इन इलेक्शंस को एक सिंगल डे में कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। हमको थोड़ा समय चाहिए, है ना। समय किस चीज के लिए चाहिए, आप समझ पा रहे हैं? ये जो समय लिया जा रहा है कि हम लोग एक दिन में नहीं करवा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, ये बेसिकली वहां पर हो सकता है कि नॉमिनेशन को वापस से रोका जाए, क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां उनका आरोप है कि नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया जाता है। 2018 की घटना थी जिसके अंदर नॉमिनेशन करने के लिए जब पार्टीज वहां पे पहुंचती हैं, कैंडिडेट वहां पे पहुंचता है, तो उनके साथ में जो है वो लड़ाई झगड़े किए जाते हैं ताकि वो नॉमिनेशन फाइल जो है नहीं कर सके, उनके परिवार को थ्रेट जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, Therefore the deployed of central forces, इसीलिए वहां पर सेंट्रल फोर्सेज जो है वो डिप्लॉयड की जाती हैं ताकि वहां पर इलेक्शन जो है वो आसानी से कंडक्ट करवाए जा सके। बेसिकली यहां पर जो है वो 73,897 सीट जो है क्या होनी है यहां पर, उनके ऊपर 3 टियर लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो करवाए जाने हैं। अच्छा, एक जो है डेटा मैंने आप लोग को यहां पर आई थिंक नहीं बताया था, वहां पर पंचायत जो है वो 3,317 पंचायत जो है वहां पर है जिनके ऊपर इलेक्शन होना है। अब देखिए 2013 या 2018 की भी हम लोग बात करें, उस समय सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं की गई थी और वायलेंस जो है उस समय फिर भी नॉर्मलाइज था। अब कुछ ज्यादा ही जो है वायलेंस बढ़ चुका है, इसलिए हाईकोर्ट ने ये कहा कि अब वहां पर सेंट्रल फोर्सेज जो है उनकी तैनाती होनी चाहिए ताकि आसानी से जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाए जा सके। ठीक है, अब देखिए वेस्ट बंगाल जो था वो फर्स्ट स्टेट है जहां पर 3 टियर सिस्टम पंचायती राज के लिए लागू किया गया था ताकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। हम लोग जब 1959 की बलवंत राय मेहता समिति को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसी समिति ने रिकमेंड किया था कि 3 टियर सिस्टम जो है वो लाना चाहिए, जबकि 1978 के अंदर अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि 2 टियर सिस्टम जो है वो होना चाहिए, है ना। अब कुछ स्टेट जो है उन्होंने 2 टियर सिस्टम को अपनाया और कुछ स्टेट जो है जिन्होंने 3 टियर सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया था। पश्चिम बंगाल उन्हीं में से एक है और वहां पर जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या ऑर्डर देता है, क्या जो है वहां से ऑर्डर रिलीज होते हैं और वायलेंस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सिटीजन्स की मौत होना ये कहां तक सही है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, आप लोग को 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डाउट सेशन जो है वो आप लोग को यहां पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, इसके साथ में पूरा का पूरा पेपर 1 to 4 जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।